नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम सीरीज़ नंबर, आज 6वीं सीरीज़ है 10 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ स्किप मत करो, बहुत काम की है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही के बनावटी, प्रतिनिधित्वपूर्ण और दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। हु क्लासिफाइड टू आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड प्यूनिटिव मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है, और एल्विन डब्ल्यू गोल्डन ने दिया है, या पीटर एम ब्लॉम ने दिया है, या फिर आर के मर्टन साहब ने दिया है। तो आंसर किसने दिया है? आंसर क्या रहेगा इसका? डब्ल्यू गोल्डन साहब ने। ठीक है, इनकी बुक थी पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल पैटर्न्स, जस्ट ए सेकंड, पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना आप। इस बुक में उन्होंने 3 प्रकार के क्या दिए, वर्गीकरण किए, किसके नौकरशाही के। आर्टिफिशियल बताया कि भैया आर्टिफिशियल तरह की भी नौकरशाही होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव भी होती है और एक प्यूनिटिव भी होती है। सेकंड, प्रथम बाल न्यायालय की स्थापना कब हुई? फर्स्ट जुवेनाइल कोर्ट एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? ये देखो, अब इसमें पता है क्या है कन्फ्यूजन करने वाला। अब ना तो ये जब भारत का नाम मेंशन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, विश्व में पूछ रहा है। ऐसे ऑड वन आउट वन करना, ठीक है। तो विश्व में सबसे पहले कब हुआ? 1899 में। लेकिन इंडिया में सबसे पहले कब हुआ? इंडिया में सबसे पहले कब हुआ? 1920 में, मद्रास में। ओके, इस बात को आप याद रखना प्लीज़। इंडिया में 1920 में, और ये वर्ल्ड का है, माने ये वर्ल्ड का है। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय एड्स, ये एड्रेस नहीं है, एड्स है भाई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको का गठन कब हुआ? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1992 में, 1991 में, 1995 में। कब हुई? 1992 में। ठीक है, चलो। किसने कहा है कि परिवार न तो आदर्श लोक में हो सकता है और न ही स्वर्ग लोक में, परंतु ग्रह जिसे हम भली भांति जानते हैं संभवतः उसमें सदैव परिवार विद्यमान रहेंगे। ठीक है, तो किसने कहा है? मैकआवर पेज ने, रॉल्फ लिंटन ने, रॉबर्ट पीरस्टीन ने, या फिर WF ऑगवन एवं निमकॉफ ने। किसने कहा है? तो ये किसका कथन है? WF ऑगवन एवं निमकॉफ का। याद रखिएगा इसको। 5वां क्वेश्चन क्या है? निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? क्या है? कॉर्पोरेट क्लास कॉन्शियसनेस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट क्लास कॉन्शियसनेस एंड कॉम्पिटिटिव क्लास स्पिरिट। कौन बताता है इसके बारे में? कार्ल मार्क्स बताते हैं, C.H. कूले बताते हैं, समनर बताते हैं, या केवल मैकआवर बताते हैं? मैकआवर पेज नहीं, केवल मैकआवर। तो आंसर क्या होगा इसका? मैकआवर साहब होंगे। 6वां है, आपने तो पढ़ा ही होगा इस बुक्स के बारे में, थोड़ा सा कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है। तो इंडियाज़ ब्लेज इंडिया, ये राजस्थान ब्लेज किसकी बुक है? तो सीधी सी है, देखो, राजस्थान ब्लेज तो BR चौहान साहब की बुक है। ठीक है, यहीं मैं लगा देता हूँ BR। उसके बाद में इंडियाज़ ब्लेज इंडिया किसकी बुक है? ब्लेज इंडिया मैकी मेरिट की बुक है ना। उसके बाद इंडियन ब्लेज किसकी बुक है? SC दुबे साहब की इंडियन ब्लेज। और इंडियाज़ ब्लेज किसकी बुक है? MN श्रीनिवासन की। ओके, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, भाई थोड़ा सा कमेंट करा करो ना यार, 10 क्वेश्चनों में से किसके कितने सही हो रहे हैं। ओके, 7वां क्वेश्चन है, द फेथ ऑफ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल बुक किसकी बुक है? SC दुबे की है, MN श्रीनिवासन साहब की है, योगेंद्र सिंह की है, AK शरण की है। किसकी बुक है? AK शरण की, SK शरण। किस समाजशास्त्री ने हास्य एवं व्यंग, ये क्या लिखा है, हास्य एवं व्यंग का अध्ययन सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किसने बताया? अरे यार, जो सोशल कंट्रोल की जो थ्योरी हो ना, ये बताते हैं कि हास्य और व्यंग से भी क्या होता है, सोशल कंट्रोल होता है। तो कौन बात करता है? डेरेंडॉर्फ बात करते हैं, वर्कसन बात करते हैं, टैगोर बात करते हैं, या गुरविच बात करते हैं, गुरविच एंड मूर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? गुरविच होगा। जो ML दोषी और जो PC जैन की जो बुक है ना, जो मोटी सी बुक है समाजशास्त्र की, ये क्वेश्चन सीधा शायद पेज नंबर 698 है, वहाँ से लिया गया है ना, तो वहाँ से मिला है ये आंसर। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, इसने कहा कि आधुनिक व्यक्ति एक पशु है,
जिसकी राजनीति उसके जीवित व्यक्ति से संबंधित अस्तित्व पर प्रश्न करने लगती है, प्रश्न चिन्ह करने लगती है। क्या करने लगती है? प्रश्न चिन्ह करने लगती है। अस्तित्व पर प्रश्न, प्रश्न नहीं लिखा है, प्रश्न लिखा है भाई। ये भाई थोड़ा सा मिस्टेक तो होती है ना टाइप करने में, प्रश्न करने लगती है। हु सेड द मॉडर्न मैन इज एनिमल whose politics seems to delight in his existence related to his living person। तो कौन कह रहा है, कौन बात करता है पॉलिटिक्स की, कौन बात करता है? एम फोकाल्ट, ए गिडिंग्स, पीटर बर्जर या कोई नहीं? आंसर क्या है? हाँ, माइकल फोकाल्ट। कौन सी बुक में? बायो पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, बायो पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं तो वहाँ से कोट लिया है। आंसर क्या होगा इसका? माइकल फोकाल्ट। वैश्वीकरण विश्व चेतना के एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। ग्लोबलाइजेशन इंटेंसिफाइज वर्ल्ड कॉन्शियसनेस एज ए होल। कौन बात कर रहा है? कौन, किस कॉन्सेप्ट के तहत ये डेफिनेशन दी गई है? एंथोनी गिडिंग्स, आर रॉबर्टसन, डी एन धनाग्रे या फिर एम फेरेंटी? आंसर क्या है उसका? आर रॉबर्टसन। कौन से कॉन्सेप्ट के तहत दिया है? ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन थे। ऐसे सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं। कमेंट कर दिया करो भाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।